देखिए, इसमें जो हमने सबसे बड़ी बात नोट की है और अवामी तौर सतह पे भी ये बात देखी जा सकती है, डॉक्टर्स स्पेशली यंग डॉक्टर्स मुझसे काफ़ी डेलीगेशन वफूद ने मुलाकात की। पोली क्लिनिक के लिए तो अभी उस तरह के अहकामात पाइपलाइन में हैं जो कि अभी तक लागू नहीं हुए, लेकिन पिम्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली जिसकी जस्टिफिकेशन लॉजिक कम से कम मुझे समझ में नहीं आती, और उसको जब हम पूरा उसको बगौर जायज़ा लेते हैं और उसके किसी अमली हल की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत सारे रास्तों से गुजरकर एक या दो कानून उनकी तरफ जाना पड़ता है जिसमें सर फहरिस्त MTI है। अब ये MTI वाला जो एक कानून पास किया गया है, हम चाहते न चाहते हुए भी, बल्कि चाहते हुए बेशक चाहते हुए इसके रिव्यू में जा रहे हैं। मैंने फैसला किया है कि मिनिस्ट्री इसके रिव्यू में जाएगी और जल्द ही अपना रिव्यू करके इसको कैबिनेट में वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा निज़ाम जो है वो तबाही का शिकार है। जी जी देखिए, उसको फ़ौरन से तो हम ख़त्म नहीं कर सकते और ना ऐसी कोई तजवीज़ है, उसे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेहत कार्ड के लिए जिस तरह से तशहीर की गई जितनी उसकी, तो ब्रेकअप वो आदाद शुमार नहीं बताते जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमें बताने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें तशहीरी मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको भी देख लेंगे। और फिर जब पैसे सूबों नहीं देने हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करती है, तो उस ऑर्गेनाइज करने के पूरे अमल को भी देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त फिलफोर इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया कि लोगों का इलाज मुआलजा बंद हो जाए, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। मज़ीद कुछ सवाल आएगा तो जी, वज़ीर आज़म साहब ने ये मीटिंग पीर को तलब की है और गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमे के रोज़ कल गुज़िश्ता हम इस पर मीटिंग कर चुके हैं टास्क फोर्स के साथ। बदकिस्मती से ये रिपोर्ट हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में एक 15 माह के बच्चे में पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ है, और जो कुछ मरहलों पे कंफर्म हो गया और कुछ पर होने जा रहा है। उस पर हमने कल बरोज़ जुमा एक अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग कर ली थी पोलियो टास्क फोर्स के साथ। उसमें हमारे शहजाद बेग साहब जो हैं वो उसको लीड करते हैं। ये मिनिस्ट्री में हुई ये मीटिंग और इसमें हमने एक प्लान बनाया। अब वज़ीर आज़म साहब ने चूँकि पीर को ये मीटिंग अपने पास रखी है तो हम वो प्लान उनसे शेयर करेंगे, लेकिन उसके थोड़े खदोखाल में आपको बताता चलूँ कि बदकिस्मती है, हम तकरीबन 15 माह से ऐसा केस डिटेक्ट नहीं हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह खैर करता तो हम 3 साल में पोलियो फ्री हो जाते। लेकिन इस हकीकत से मुँह भी नहीं मोड़ा जा सकता और इसको पूरी तरह इसकी तफ्तीश भी की जाएगी। और जो ये पोलियो का वायरस है, अब हम इसके पीछे जाने लगे। इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हम दोहरी क़ुव्वत से, डबल ताकत से ये जो इलाका है और इसके अतराफ़ डिस्ट्रिक्ट बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, इनके 6 मुख्तलिफ़ अज़ला में हम इसको बिल्कुल वॉर फुटिंग पे इस पे काम करने जा रहे हैं, डबल ताकत से। मैंने कहा जिस तरह, और हम ये नहीं अच्छा इसमें हमें मालूम ये करना है कि ये वायरस कहाँ से आया ये अभी तक वहाँ मौजूद है, जिस रास्ते से आया उसमें तो किसी को मुतासर इसने नहीं किया या कर भी सकता है अगर और इस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि, और अभी तक अगर वो वहाँ मौजूद है तो भी नुकसान का बायस बन सकता है। तो ये समझे कि ये इस तरह होता है कि जिस तरह कॉर्डन ऑफ किया जाता है एक एरिया में,
तो पोलियो के वायरस को हमने इंशाल्लाह फ़ौरन ईद के बाद इसी तरह से उस एरिया को और उस लोकेलिटी को उसको कॉर्डन ऑफ करना है। और मैंने आपको इलाकों की निशानदेही बता दी। ये 15 माह का एक बच्चा है जिसमें ये डिटेक्ट हुआ है और उसके लैब टेस्ट मज़ीद भी जारी हैं, लेकिन पॉजिटिव कहा गया है, उसको बताया गया है। तो ये अनफॉर्चुनेट हुआ है। ये सैंपल मेरे ख्याल में जुमे को लिया गया था अप्रैल के पहले, और ये अभी इसकी कंफर्मेशन आई है। मैंने आपको बताया कि कल हम इस पर मीटिंग कर चुके हैं अर्जेंट, और अब वज़ीर आज़म साहब भी पीर को करेंगे। लेकिन इसमें हमारी बड़ी वो बढ़ जाती हैं। देखिए, पोलियो अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, और ख़ासकर जिस इलाके का मैंने जिक्र किया उसमें अवेयरनेस फैलाना आप सबका, हमारा असातिज़ा का, उलमा का, सबका फ़र्ज़ है। तो बहरहाल इस पर मज़ीद भी बात होगी, और पीर को इसके लिए एक फुल फ्लैश मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुला ली। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। बदकिस्मती से ये इजाफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ, और अभी भी कुछ मेडिसिन जो है हमें शॉर्ट नज़र आ रही है। अभी भी मैंने उनकी लिस्ट यहाँ से भी मंगाई, यहाँ भी थोड़ा सा और चीज़ों में अगर कहीं कहीं हमें बेहतरी भी नज़र आई, अच्छा भी नज़र आया, तो मेडिसिन की तकसीम का निज़ाम जो था वो मैं नहीं समझता मैं सोचा था जिस तरह, या मैं चाहता हूँ जिस तरह उस मेयार के मुताबिक था। मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई है और उनको मैंने कहा है कि इस पर फौरी इक़दाम करें। मेडिसिन अभी भी शॉर्ट है। हमने उनकी लिस्ट यहाँ से भी ली है, हमने पिम्प से भी ली है। मेडिसिन महंगी है, 300-400-500 गुना महंगी हो गई। हम चाहेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हमें एक ऐसे तरीक़ेकार पे जाएं कि ये मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कम अज़ कम, वो ना सिर्फ अवेलेबल हों बल्कि उनके कीमतों में हम कोशिश करेंगे कि कमी ला सकें। इस पर हमारी बातचीत जारी है। हालांकि जो इस दौरान एक तरीक़ेकार बन गया था, वो तो ये चाह रहे हैं कि मज़ीद इजाफ़ा हो, लेकिन इंशाल्लाह अवामी हुकूमत इस तरह का कोई काम नहीं करेगी इस तरह के कामों में गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया।